पदाधिकारी अपने काम को शुरू करता है, क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है, न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर सभी के यहाँ किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ एलआरडीसी के यहाँ कोई भी मामला 6-6 महीना 1-1 साल तक लंबित है और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहाँ शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहाँ अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा। और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है और आम लोग भी अब पब्लिक डोमेन पे अब सारा चीज उपलब्ध रहेगा। थी कि अगर सीओ ने किसी अपील का सुनवाई किया और उसने उसका ऑर्डर किया, उसके नकल लेने के लिए 1-1 महीने 2-2 महीने उनको उनके कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर आपने देखा कि अभी कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया और हमें सारा व्यवस्था देने के लिए कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी। अब किसी को भी अपना ऑर्डर चाहे किसी भी न्यायिक व्यवस्था के तहत सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर के न्यायालय का हो, उनको अब उसका सर्टिफाइड कॉपी डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा जैसे वो अप्लाई करेंगे तो उनको डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वो सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाएगा। यानी अब किसी न्यायालय का चक्कर लगा करके उनको सर्टिफाइड कॉपी के लिए या नकल लेने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। कि समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त, कलेक्टर एवं कमिश्नर के राजस्व न्यायालय का कोई पोर्टल पर अभी तक जो है सुनवाई का डिटेल नहीं डाला जाता। ये अभी एडिशनल कलेक्टर तक हमने किया है। हमने फैसला लिया है कि कलेक्टर और कमिश्नर भी जो अपने अपील की सुनवाई करेंगे, अब उनको भी पोर्टल पर उसको उनके कार्यालय को डालना है उस पर, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके साथ साथ हमने जो अभी अपर समाहर्ता का सबका पोर्टल अलग अलग था, हम लोगों ने अब एक फैसला ले लिया कि सारे पोर्टल को एक ही पोर्टल पर लाकर अब हम लिंक कर देंगे, जिससे कि अगर किसी तरह का कोई सर्टिफाइड कॉपी में भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो सीओ के आदेश को एलआरडीसी पोर्टल पर देख सकते हैं। एलआरडीसी के ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो एडिशनल कलेक्टर भी, यानी सभी लोग एक दूसरे के से पोर्टल पर लिंक किया जा रहा है और अब एक ही पोर्टल सभी के लिए काम करेगा। इसका पता है कि जब जमीन का लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज, परिमार्जन या कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं। तो हमने अभी एक शुरू किया है परिमार्जन प्लस पोर्टल, यानी किन्हीं का भी अगर अब घर बैठे जमाबंदी जैसे वैसे प्रविष्टि जिस पर की कोई भी त्रुटि रह गया है, कुछ उस पर छूट गया है, तो आप परिमार्जन प्लस पर अप्लाई करके उसका करेक्शन करा सकते हैं। इसके लिए अब ऑफलाइन या फिजिकल जाने की आवश्यकता नहीं है। जो फैसला लिया है कि अब कोई भी वाद विवाद, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, लोग को सिविल सूट में कोर्ट में जाना पड़ता है,
और सिविल सूट का मतलब है कि दादा ने केस किया तो पोता को जजमेंट मिले, यानी 15 से 20 साल सिविल सूट में कोर्ट में लग जाता है। इतनी लंबी सिविल सूट की न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि जब हमारी न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में लेवल है कि पहले सीओ सुनवाई, फिर एलआरडीसी, फिर एडिशनल कलेक्टर, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, तो इनको इसी न्यायिक प्रक्रिया में ही उनको सेटिस्फैक्शन हो, प्रॉपर जजमेंट मिले, जिससे कि लोगों को सिविल सूट में जाने की जरूरत नहीं पड़े। और इसके लिए हमने जो है आदेश किया है कि 90 दिन में किसी भी परिस्थिति में कोई भी वाद विवाद का निराकरण पदाधिकारी को करना होगा। कर दी है कि 90 दिन। दाखिल खारिज आवेदनों को अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी के द्वारा बड़ी संख्या में अस्वीकृत कर दिया जाता है। उसके पीछे उसका कोई न कोई कारण होता है, और उस कारण के साथ साथ एक कारण भ्रष्टाचार भी होता है कि अस्वीकृत कर दो, उसके बाद वो ऑफिस में दौड़े और फिर जो है लेन देन की व्यवस्था शुरू हो। और ये व्याप्त भ्रष्टाचार जो राजस्व विभाग में अंचल कार्यालय और निचले स्तर पर है, इसको दूर करने के लिए हमने फैसला लिया है कि जो अस्वीकृत किया जाएगा सीओ के द्वारा किसी भी आवेदन को, तो उनको अधिकार होगा कि पहले वो आवेदक के बातों को सुने, उनके पक्ष को सुने और सुनकर उसको पोर्टल में डाले। और वो पोर्टल में डाला जाएगा कि आवेदक ने अपने पक्ष में क्या कहा है, तभी वो अस्वीकृत कर सकता है, जिससे कि अगले न्यायिक प्रक्रिया जो एलआरडीसी का कोर्ट है, एडिशनल कलेक्टर का कोर्ट है, उनको ये नहीं कहा जाए कि आपने तो ये पेपर दिया ही नहीं था, आपने तो ये बात कहा ही नहीं था, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। जबकि रिजेक्ट करने के पीछे भ्रष्टाचार भी एक कारण होता है। इसलिए इस पर कैसे नकेल कसा जाए, इसकी चिंता हम लोगों ने करके ये व्यवस्था किया है। और सारी कॉपी के लिए फिजिकल जाके रसीद कटाना पड़ता था, और अमीन जो है अलग अलग एक बार उससे भ्रष्टाचार करता था, फिर दूसरे से कर लेता था। अब जो है ई मापी की व्यवस्था हम लोग कर दी है, और उसके लिए ई मापी पोर्टल भी स्टार्ट हो गया है। अब कोई भी अपना जब अप्लाई करेंगे तो उनको उसका मापी और गूगल मैपिंग की भी व्यवस्था हम लोग इस पर कर रहे हैं।